आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज में कैसे हमें पता चलता है किसकी गैस उड़ गई है या हमारे सिस्टम में चोक हो गया। इसका प्रैक्टिकल वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। तो आइए इसको कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी की फ्रिज के पास आप जाइएगा, इस फ्रिज के प्लग को लगाकर सॉकेट से ऑन करिएगा। वहां से बटन ऑन करने के बाद अपने कंप्रेसर को आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि उस अवस्था में क्या हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको अगर कंप्रेसर ही नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि फ्रिज के प्लग को सॉकेट में लगाकर वहां से ऑन करके अपने कंप्रेसर को देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। यदि हमारा कंप्रेसर चल रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसका मात्र और मात्र दो कारण है, तीसरा कोई कारण पैदा ही नहीं है। अब कारण कौन कौन से हो सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसका पहला कारण या पहला रीजन ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम में चोक हो गया है। अब चोक को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, चोक को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी फ्रिज की पाइपों को हम लोग वेल्डिंग गन से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब पूरी पाइपों को वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे, क्योंकि अगर आपकी फ्रिज में चोक होगा तो 70% मेरा दावा है कि आपकी फ्रिज कार्य करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पूरी पाइपों को आप वेल्डिंग गन से गर्म करिएगा। गर्म करने के बाद यदि आपका चोक खुल गया तो ठीक है, अन्यथा आपको गैस हर हाल में उड़ाना पड़ेगा। अब दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है, दूसरी समस्या ये हो सकती है कि आपके सिस्टम से गैस उड़ गई होगी। अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनआरवी वाल्व पे दोस्तों यहाँ पे नट लगा हुआ है। थोड़ा सा कैमरे को करीब करिएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को और करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस एनआरबी वाल्व है, यहाँ पे कुछ 1.5 नट लगा था जो बंद किया गया था। अब यहाँ से इस पाइप को दबाएंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा आप। अब यहाँ दबाएंगे, आप देख पा रहे होंगे इसमें पिन लगी हुई है। इस पिन को दबाने के बाद यदि इसके अंदर से गैस नहीं निकल रही है, इसका मतलब तुरंत फाल्ट पकड़ जाइए कि सिस्टम से गैस क्या हो गई है, उड़ गई है। यदि पिन दबाएंगे गैस निकल रही है फिर भी ठंडा नहीं कर रही है, इसका मतलब चोक हो गया। मतलब इस वाल्व के पास ही कंफर्म हो जाएगा कि हमारे सिस्टम में चोक था, कि गैसें उड़ गई थी। एक बार फिर से इस टॉपिक को रिपीट करेंगे। इस पिन को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। पिन को दबाने के बाद यदि इसके अंदर से गैस नहीं निकल रही है, इसका मतलब हमारी गैस क्या हो गई है, उड़ गई है। और यदि दबाने के बाद गैस नहीं निकल रही है तो अगर दबाएंगे, अगर गैस नहीं निकल रही है इसका मतलब गैस उड़ गई है। दबाने के बाद यदि गैस निकल रही है इसका मतलब हमारे सिस्टम में चोक था। अब आपको हर हाल में गैस तो डालना ही पड़ेगा। अब उस गैस डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली प्रक्रिया अपनाते हैं। प्रक्रिया कौन सी होती है, फ्लेक्सिंग करने की, जिसके बारे में आपके बीच में हमने चर्चा करने आया हूं। तो फ्लेक्सिंग क्या होता है, पाइपों के अंदर का कचरा बाहर करने की प्रक्रिया को फ्लेक्सिंग करते हैं। फ्लेक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट पे लगे फिल्टर को गर्म करके हटा लेते हैं। यहां से गर्म करके हटा लेंगे क्योंकि यहां से गैस तो है नहीं। अब इसको गर्म करके आप हटा सकते हैं। हटाने के बाद फिर कंप्रेसर को चालू करेंगे। कंप्रेसर को चालू करने के बाद कंडेंसर के आउटपुट को हाथ से अंगूठे से बंद करते हैं और इसे तब तक बंद रखेंगे जब तक कंडेंसर में तेजी से प्रेशर न भर जाए। और जब कंडेंसर में तेजी से प्रेशर भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे। और जब अपने हाथ को झटके से हटाएंगे तो कंडेंसर में बना हुआ प्रेशर, रुका हुआ प्रेशर तेजी से कहां जाएगा, बाहर जाएगा। उस प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का जो छोटा छोटा कचड़े का कण होगा वो भी कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब ये दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। यह दबाने व छोड़ने की प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक कंडेंसर का सारा कचरा साफ न हो जाएगा। अब यहां से कंडेंसर को साफ करने के बाद अब फिल्टर को यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा। फिल्टर को जब भी जोड़िएगा तो नया फिल्टर लगाइएगा, क्योंकि कस्टमर 3 साल 4 साल फ्रिज को चलाता है। 4 साल का सारा कचरा कहाँ इकट्ठा होता है, फिल्टर में। तो हर बार जब जब यहाँ से फ्लेक्सिंग करेंगे हर बार अपने फिल्टर को आप बदल दीजिएगा। अब बच गया साफ करने के लिए कैपिलरी और एवापोरेटर। कैपिलरी एवापोरेटर को कहाँ साफ करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे ये हमारी सक्शन लाइन है। अब यहाँ से इसको गर्म करके छुड़ा लेंगे। अब सक्शन छुड़ा के क्या करेंगे, अब यहाँ से मोटर को चालू कर लीजिएगा। मोटर को चालू करने के बाद जो हमारी पाइप एवापोरेटर से आ रही है, जो कंप्रेसर की तरफ जाएगी, उसी एवापोरेटर के आने वाली हवा को ही क्या करेंगे, हम हाथ से बंद करेंगे। अब बंद करेंगे, कब तक बंद रखेंगे,
जब तक कि एवापोरेटर में प्रेशर न बढ़ जाए, और जब एवापोरेटर में तेजी से प्रेशर बढ़ जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे। मतलब सेम प्रक्रिया जो यहाँ पे कंडेंसर से कर रहे थे, वही सेम प्रक्रिया एवापोरेटर के आउटपुट से, मतलब सक्शन से करेंगे। तो यहां से करेंगे तो कंडेंसर साफ होगा, और यहां से करेंगे तो एवापोरेटर साफ होगा। तो ये रहा हमारा फ्लेक्सिंग करने का प्रक्रिया। जो इसका प्रैक्टिकल वीडियो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे, ताकि इसमें अगर वीडियो ऐड करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो या बोरिंग वीडियो करना पसंद नहीं है। तेरा फ्लेक्सिंग करने का प्रक्रिया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।